हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण पर डिस्कशन करेंगे। द्विघात समीकरण का बेसिक नॉलेज हमें क्लास 10th में ही मिल जाता है। उसी का कुछ कंटेंट मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, जिसमें द्विघात समीकरण की परिभाषा, फार्मूला और कुछ एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द्विघात समीकरण परिभाषा: यदि पी ऑफ एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहेंगे। यदि कोई फंक्शन है और उसका मैक्सिमम पावर 2 है, मीन्स उस बहुपद का अधिकतम 2 घात होती है, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और ए नॉट इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं द्विघात समीकरण के मूल। चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल या उसके हल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण दोनों मूलों के ज्ञात करने की निम्न विधियाँ होती हैं। तो पहला है पूर्ववर्ग बनाकर, सीधा 4 सूत्र द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला पूर्ववर्ग बनाकर। माना कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसे हमें पूर्ववर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, इसको हल करना है द्विघात समीकरण को। तो इसमें हम ए कॉमन कर लेते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम कॉमन करते हैं, तो हमें शेष प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ए को राइट हैंड साइड में भेज कर उसके 0 कर देते हैं। शेष एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब हमें पूर्ववर्ग विधि द्वारा इसे हल करना है, तो हमें एक्स के कोफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर करके जोड़ते और घटाते हैं। मीन्स एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन ए है, इसका आधा बी अपॉन 2a होगा और इसका स्क्वायर बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो हमें जो पूर्ववर्ग प्राप्त होता है एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और जो शेष होते हैं उसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, मीन्स बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब इसी को जब सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये स्टेप प्राप्त होता है। फिर इसी को जब दोबारा सॉल्व करते हैं तो हमें ये स्टेप प्राप्त होता है। फिर जब ये लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर को जब राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो वो अंडर रूट में हो जाता है। फिर इसको जब सॉल्व करने पे हमें नीचे दी गई टर्म प्राप्त होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही जो फार्मूला है यही सीधाचार का भी फार्मूला है, यही हमें सीधाचार के फार्मूले में भी प्राप्त होता है। ये जो फार्मूला है यही सीधाचार फार्मूले में हमें प्राप्त होता है, दिस फार्मूला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधाचार सूत्र द्वारा। सीधाचार वही जो फार्मूला हमें आप आगे ऊपर बताया वही फार्मूला, सीधाचार के सूत्र वही फार्मूला होता है। इसमें 2 मूल होते हैं, प्लस माइनस जो होता है वो पहला मूल प्लस और दूसरा मूल माइनस हो सकते हैं। अब आते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर x इक्वल टू हम जानते हैं जो अभी हमने देखा है कि जो सीधाचार सूत्र होता है वो यही फार्मूला होता है। तो अगर हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, मीन डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, मीन्स विविक्तर जिसे बोलते हैं। यूपी बोर्ड के छात्र जिसे विविक्तर बोलते हैं वही डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर यही डी ग्रेटर देन 0 तो हमें जो रियल रूट प्राप्त होती है, मतलब वास्तविक मूल प्राप्त होती है। अगर डी लेस देन 0 इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रूट प्राप्त होती है। लेकिन अगर डी इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल रूट प्राप्त होती है, मीन्स अगर अंडर रूट 4 है तो हमें 2 प्राप्त होती है, यानी ये सब इक्वल रूट हैं, हमें इक्वल रूट प्राप्त होती हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे समीकरण इतने के मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमें सिंपल से मेथड है जो हमने अभी सीधाचार का फार्मूला था उसी फार्मूले पर रख कर
हम यहाँ से एक्स के दो वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम इसका तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हमें ए इक्वल टू 3 प्राप्त होगा, बी इक्वल टू -6, सी इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। जब इसको हम सीधा 4 के फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो वही एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 में पुटअप करेंगे तो सभी वैल्यू को ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें इसको फिर सॉल्व करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू फिर आएगी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3 मीन्स एक्स के दो मूल हुए, मीन्स अभिष्ट मूल इसके जो होंगे 1 प्लस 1 अपॉन √ और सेकेंड जो मूल होगा 1 माइनस 1 अपॉन √3। द्विघात समीकरण अब आगे हैं, द्विघात समीकरण बनाए यदि मूल होती हों। अब हमें द्विघात समीकरण बनाना है, यदि उसके हमें मूल प्राप्त हो तो हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। तो देखिए, माना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तब द्विघात समीकरण क्या होगा। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू। इस फार्मूले में हम अल्फ़ा और बीटा जो दो मूल जो होते हैं उनको पुटअप रख करेंगे तो हमें जो द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। और ये अल्फ़ा बीटा होते क्या हैं, अगर हम मूलों का योग करेंगे मीन्स अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं उनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमें -b/a प्राप्त होगा अपॉन मतलब एक्स माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अगर मूलों का गुणनफल करेंगे इसको मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो c/a मतलब जो अचर पद है अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और सेकेंड अगर एग्जांपल देखें हम, यदि और अल्फ़ा और बीटा संख्या इतने की मूल हो तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। उसी ऊपर वाले थ्योरम पे बेस ये क्वेश्चन है। देखते हैं आगे हम मूलों का योग करेंगे पहले। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो हम देखेंगे इसमें -b क्या है आपका -b -3 है तो 3/2 होगा, तो ये 3/2 होगा। और अब मूलों का गुणनफल करेंगे यानी अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो हमें c/a यानी 5/2 प्राप्त होगा। यहाँ से 5/2 प्राप्त होगा। प्रश्नानुसार बोला है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू बताइए, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा हमें कॉमन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्राप्त होता है और इसमें सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। उपरोक्त मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब उदाहरण थर्ड पे आते हैं। ये समीकरण इतने के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा के पावर 4 बीटा प्लस बीटा के पावर 4 अल्फ़ा का मान क्या है। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड पेपर की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं उस फार्मूले की तरफ, जिस फार्मूले तो उन्हें पहुंचने से वो पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और 10th में हैं तो इस क्वेश्चन को टिक जरूर लगा लें आगे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हमें सब वैल्यू पता है, पहले अल्फ़ा और बीटा मतलब मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल प्राप्त करना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करके हमें -5/2 प्राप्त होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 प्राप्त होगा। अब बात आती है कि अल्फ़ा का पावर 4 बीटा प्लस बीटा का पावर 4 अल्फ़ा, इसको कैसे सॉल्व किया है। तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन करेंगे जो सिंपल वे है, तो हमें प्राप्त होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऐसा कोई फार्मूला नहीं जिसमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। ये फार्मूला जो है अगर देखें तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को हमें याद क्या हमेशा ये सब ऐसे जो फार्मूले 3-4 फार्मूले होते हैं जो हमें याद रखना चाहिए, ये सब अच्छे फार्मूले होते हैं।
तो इस फार्मूले से हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में भेज कर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ से उपरोक्त सूत्र का प्रयोग करने पर जो हमें देखिए जैसे बताया था वैसे अब इसी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम रख देंगे। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा को होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, सभी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करके हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा 105/16 यही आंसर होगा। ये मेरा knowledge1051.blogspot.com मेरा ब्लॉग आईडी है। आप इसमें जाकर हमारे सारे कंटेंट को देख सकते हैं, जिसमें द्विघात समीकरण का कंटेंट है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का कंटेंट है और डायमेंशन फार्मूला कंटेंट है। तो आप इसमें आसानी से हमारे जो द्विघात समीकरण जितने हम पढ़ाए हैं उसमें सारे कंटेंट इसमें शामिल है। एक बार आप ज़रूर इसमें जाएं, देखें knowledge1051.blogspot.com, इसको नोट अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।